2025-26 में अनुमानित 450.85 करोड़ रुपए के शुद्ध मुनाफे के साथ मुनाफे वाले बजट के ट्रेंड को जारी रखा। एनडीएमसी के बजट में बिजली के खंभों पर मिस्ट स्प्रे लगाना, रात्रि सफाई कार्यक्रम, 100% नवीकरणीय ऊर्जा नगर निकाय बनना, छात्रों के लिए इनोवेशन लैब, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक आधारित पीजीयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सेल, जन विश्वास योजना, मासिक सांस्कृतिक उत्सव, छात्रों के लिए 6181 टैबलेट आदि शामिल हैं। एनडीएमसी ने अपने बजट में संपत्ति कर की दरें नहीं बढ़ाने की घोषणा की। आधुनिकीकरण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाएं। ये बजट नई दिल्ली को एक ऐसे शहर में बदलने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। समृद्ध विरासत को संरक्षित करता है और समावेशी विकास को भी अपनाता है। इस वर्ष हमारी प्राथमिकताएं एक ऐसा शहर बनाने पर केंद्रित हैं जो समावेशी, स्वच्छ और स्मार्ट हो। हमारा लक्ष्य प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक पहलों के माध्यम से नगरपालिका प्रशासन में नए मानक स्थापित करना है। ये बजट नई दिल्ली को टिकाऊ शहरी जीवन के लिए एक मॉडल शहर बनाने के लिए हमारे अटूट समर्पण को दर्शाता है। ये घोषणा नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष श्री केशव चंद्रा ने परिषद की विशेष बैठक में एनडीएमसी बजट 2025-26 को प्रस्तुत करने के बाद की। एनडीएमसी ने विभिन्न स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को एकीकृत करने के लिए एक एकल स्रोत सॉफ्टवेयर विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। इससे नागरिकों को सेवाओं की त्वरित डिलीवरी में वृद्धि होगी। नगरपालिका संपत्तियों से लाइसेंस शुल्क के लिए 2023-24 में वास्तविक प्राप्तियां रु 905.41 करोड़ रही, जबकि संशोधित अनुमान 2024-25 के लिए रु 825.16 करोड़ और बजट अनुमान 2025-26 में 900.16 करोड़ रुपए का है। विकसित भारत की विकसित एनडीएमसी का बजट माननीय विश्व के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है उसको लेकर हमने बजट पेश किया है। ये बजट जहां बिजली, पानी, सड़क की बात करता है तो वहां अपने कर्मचारियों के आवाज़ को ठीक करते हुए उनको फुल फैसिलिटीज़ के साथ डेवलप करने की बात करता है। ये बजट जहां सोलर, हर सूर्य घर योजना की बात करता है तो सभी सोलर के जो पैनल्स हों वो हर एक घर के टॉप पे हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे प्राइवेट कमर्शियल बिल्डिंग हो, उसके लिए एक डिटेल प्लानिंग है हमारे पास। 24/7 वाटर सप्लाई की जो कमिटमेंट है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की, चाहे जल जीवन मिशन योजना हो, चाहे हर घर जल योजना हो, उसकी जो कमिटमेंट है, जब अंडमान के आखिरी व्यक्ति तक घर तक पानी पहुंचा सकने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो उसी संकल्प के साथ हमने भी 24/7 पानी के लिए डिटेल योजना बनाई है। इस बजट में आने वाले दिनों में ये शहर, एक शहर देश का दिल दिल्ली और दिल्ली का दिल राजधानी, तो इस शहर में किस तरह से इसके डेवलपमेंट प्लान तरीके से और अच्छा हो, चाहे रोड हो, चाहे स्ट्रीट फर्निशिंग हो, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, उन सब के लिए भी डिटेल प्लानिंग है। और आर्ट और कल्चर को लेकर एक अलग डिपार्टमेंट बनाने की तैयारी है, एक अलग आर्किटेक्चर बोर्ड बनाने की तैयारी है। आने वाले दिनों में सेंट्रल विस्टा दिल्ली में जिस तरह से डेवलप हो रहा है, नई संसद हमारे सामने एक बड़ा अच्छा है। उन सब के साथ एनडीएमसी किस तरह से उन सर्विसेज को, चाहे पानी की रिक्वायरमेंट हो, बिजली की रिक्वायरमेंट हो, सिविल सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो, सीवेज की रिक्वायरमेंट हो, उसको लेकर हमने तैयारी करी है। और जब हम विकास की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, तो जो हमारे बच्चे हैं, हमारे जो 45 स्कूल हैं, उन सब में इंडिविजुअल बच्चे की हाईटेक डेवलपमेंट के साथ साथ होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो, हमारी हाईटेक क्लासेस, फर्नीचर, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, उन सब के लिए डिटेल रिपोर्ट, डिटेल सिस्टम को लेके चले हैं। सबसे बड़ी बात है, कितने विकास करने पर भी हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। जब बाकी चीज़ें, बाकी सरकारें जो दिल्ली की हैं वो टैक्स लगाकर चीज़ों को भी पूरा नहीं कर पाती, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को लेकर हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। और आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ और पूछना चाहता हूं मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से कि उनकी विधानसभा नई दिल्ली है। नई दिल्ली की जनता के लिए हम इतने बजट में इतने प्रावधान लेकर आ रहे हैं, विकास की योजना लेकर आ रहे हैं, वुमेन्स की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ब्लैक होल्स हो, ब्लैक स्पॉट्स हो, उनको दूर करने की बात कर रहे हैं, वुमेन टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं, हमारे जो सफाई कर्मी सहायक हैं, हमारे जो वाल्मीकि सदन में जाके उनकी बात कर रहे हैं, धोबी घाट को हम बड़ा करने की बात कर रहे हैं, मार्केट की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल उस बजट में प्रेजेंट नहीं। अरविंद केजरीवाल आज कहाँ है हमें बताना होगा, दिल्ली की जनता उनसे जवाब मांगेगी। जो रेवड़ियों के बदले रबड़ी का झांसा देकर रेवड़ियों का जो रबड़ी खाई जा रही है उसका हिसाब भी मांगेंगे।
पर ये जो बजट है ये जनता के विश्वास का है, ये विकास का है और ये विकसित भारत की संकल्पना और विकसित एनडीएमसी का बजट है। इस बजट में सबसे अच्छी बात है कि पूरी एनडीएमसी का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे हो उसको लेकर किया है और उसमें पूरी हमारी टीम एक टीम के रूप में इसमें बजट को पेश किया। आज कितना बजट आपने रखा और क्या नई योजना कल होने वाली? देखिए, हमारा लगभग 5500 करोड़ के बजट में सबसे अच्छी बात है कि लगभग 463 करोड़ के लगभग का बजट है जो हमारा सरप्लस के करीब है। पर सरप्लस हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हमारे 7 सीपीसी कमीशन का है। हमने 4500 एम्प्लॉयज को हमने पक्का किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने, उन सबको ध्यान में रखते हुए और इतनी बड़ी डेवलपमेंट को लेकर हम एक चीज़ और आपके सामने रखना चाहते हैं कि अगला बजट जब आएगा तो हमारे खर्चे कम होंगे और हमारी आय बढ़ेगी, उसकी भी योजना इसमें है। और इस बजट पर ऐसी तमाम चीज़ों को भी लाया जा रहा है जो हाईटेक है, जो आईटी से सुसज्जित है, जिसपे किसी भी पॉइंट पे करप्शन की कोई गुंजाइश ना बचे। तो ये बजट विकास और विरासत दोनों को साथ लेके चला। धन्यवाद। आज आपने रबड़ियां वो खा गए हैं, 12 रबड़ियां। आप देखिए ना, जनता पूछ रही है कि शीश महल का जो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया, उस करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए से भी जनता का बहुत भला हो सकता था। जिस तरह से 80,000 करोड़ का जलबोर्ड घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ, पाठशाला घोटाला हुआ, वो जो रबड़ियां अरविंद केजरीवाल खा गए, आज दिल्ली का बड़ा मुद्दा वो है। और ये एनडीएमसी की अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति बताती है कि अरविंद केजरीवाल के मन में डर है कि जनता के सामने रेवड़ियों के झांसे की रबड़ी का खेल उजागर हो गया है। तो जनता उस पर जवाब भी मांग रही है, हिसाब भी मांग रही है। तो हिसाब और जवाब दोनों देंगे। छोड़ ही चुके से हैं, कभी दिखते हैं काउंसिल मीटिंग हो, बजट पास हो रहा हो और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, उनकी विधानसभा की बात में इतने लाखों करोड़ रुपए लगने वाले आगे चीजें हो, और अरविंद केजरीवाल ना हो। विधानसभा छोड़ चुके, कई मीटिंगों से भागे हैं। अगला देखना है कब ये घोषणा होने वाली है या अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव नहीं लड़ रहे। ऐसी भी घोषणा जल्द होगी।